बेगूसराय के मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह अचानक से बेगूसराय के सदर अस्पताल में पहुंचते हैं और अस्पताल में पहुंचते ही नर्स से पूछते हैं कि यहां पर डॉक्टर कौन है। नर्स इमरजेंसी वार्ड में काम कर रहे चंदन कुमार को बुलाती है और फिर चंदन कुमार से मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, बच्चों के इलाज में लापरवाही क्यों हो रही है। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि बर्न वार्ड में मेरा ड्यूटी नहीं है, मेरा ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में है। बाकी इस पर राजकुमार सिंह उखड़ जाते हैं और फिर कहते हैं फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बच्चों की तबीयत जब बिगड़ जाएगी तब आप देखेंगे। उसके बाद डॉक्टर चंदन कुमार कहते हैं कि मेरी ड्यूटी ही नहीं है तो हम इस बात की जिम्मेवारी क्यों ले। उसके बाद राजकुमार सिंह डॉक्टर के इस तरह के बात करने से काफी नाराज दिखे और कह सकते हैं कि डॉक्टर के केबिन में बैठ करके डॉक्टर चंदन कुमार को खरी खुटी सुनाने लगे। दरअसल बेगूसराय के नाव कोठी के पहसरा गांव में एक खंडरनुमा घर में बम रखा हुआ था और उस बम के फट जाने से 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हीं बच्चों का इलाज उस सदर अस्पताल में चल रहा था। उन्हीं बच्चों से मिलने के लिए मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह पहुंचे थे और फिर बच्चों के परिजनों द्वारा अस्पताल में इलाज को लेकर के लापरवाही हो रही थी, इस बात की शिकायत की गई थी। इसी पर मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह बेगूसराय के सदर अस्पताल में पहुंचे थे और फिर वहां पर चंदन कुमार से तीखी नोकझोंक हुई और उस नोकझोंक का वीडियो भी वायरल हुआ था। और आपको बताते चले कि उसमें चंदन कुमार यह बार बार कहते हुए नजर आए कि हमारा ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में है, हमारा ड्यूटी बर्न वार्ड में नहीं है, तो इस बात की हम जिम्मेवारी क्यों लें। इसी नोकझोंक वाली बातचीत में राजकुमार सिंह डॉक्टर से कहते हैं कि आप खुद बीमार लग रहे हैं, आपका इलाज करवाना पड़ता है, आपकी नौकरी अभी खत्म करवाता हूं। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब मेरी यहाँ पर ड्यूटी है ही नहीं तो हम इस बात की जिम्मेवारी क्यों ले। उसके बाद राजकुमार सिंह कहते हैं कि कहाँ घर है आपका, और फिर डॉक्टर कहते हैं कि हमारा घर मुंगेर है। और यही तीखी नोकझोंक का वीडियो जो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजकुमार सिंह डॉक्टर के इस तरह से बर्ताव को लेकर के काफी नाराज दिखे और फिर नाराज होकर के उन्होंने वहां के सिविल सर्जन प्रमोद कुमार सिंह को बुलाया। प्रमोद कुमार सिंह को बुला करके इस तमाम बातचीत के पूरी तरह से शिकायत किए। शिकायत करने पर और मामला बिगड़ते हुए देख करके सिविल सर्जन प्रमोद कुमार सिंह तुरंत डॉक्टर चंदन कुमार को बुलवाते हैं और बुलाने के बाद दोनों लोगों को समझा करके इस मामले को शांत कराने की प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि बेगूसराय के नाव कोठी थाना क्षेत्र के पहसरा गांव में एक खंडरनुमा घर था जिसमें बम फट जाने की वजह से 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हीं बच्चों का इलाज उस अस्पताल में चल रहा था। इलाज में लापरवाही को लेकर के परिजनों के तरफ से शिकायत मिली थी और इसी शिकायत को लेकर के मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह उस अस्पताल में पहुंचे हुए थे। इस तीखी नोकझोंक में मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह अस्पताल के सिविल सर्जन प्रमोद कुमार सिंह से कहते हैं कि आपके डॉक्टर चंदन कुमार खुद बीमार हैं, इलाज कराने के बजाय वह फोन पर लगे रहते हैं, उनका इलाज करवा दीजिए वरना हम उनका इलाज करवा देंगे। मामला बिगड़ते हुए देख करके सिविल सर्जन प्रमोद कुमार सिंह इस मोर्चे को संभाले और दोनों आदमी को शांत करा करके इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्चों के सही समय इलाज हो सके इसके लिए कार्रवाई करने लगे। आपको बता दें कि वहीं पर सीएस ने बताया कि डॉक्टर के तरफ से भी किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं मिला है और ना ही विधायक जी के तरफ से किसी प्रकार की शिकायत की गई है। अगर इस तरह का कोई आवेदन आता है तो उसे देखा जाएगा। बेगूसराय के मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह जदयू से विधायक हैं और वहीं पर आपको बताते चले कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास स्वास्थ्य मंत्रालय है और जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो पर यह टाइटल लिखा जा रहा है कि जेडीयू के विधायक ने तेजस्वी के डॉक्टर को बताया गुंडा। और कह सकते हैं कि इस नोकझोंक में और यह जो बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है उसमें डॉक्टर चंदन कुमार को मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह ने गुंडा तक कहा है और इसी बात को लेकर के इस वीडियो को तेजी से शेयर किया जा रहा है, तेजी से वायरल किया जा रहा है, जिस पर यह लिखा जा रहा है कि जेडीयू के विधायक ने तेजस्वी के डॉक्टर को गुंडा बताया। आपको बता दें कि सदर अस्पताल और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तमाम अस्पतालों में जो डॉक्टर इलाज करते हैं वहां पर से बड़ी बड़ी शिकायतें आती है कि डॉक्टर ससमय नहीं आते हैं और इलाज में लापरवाही होती है। इस तरह की शिकायतें आए दिनों आती रहती है और जहां खंडरनुमा घर में बम ब्लास्ट होने से 4 बच्चे जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हीं बच्चों का उस अस्पताल में इलाज चल रहा था। हालांकि डॉक्टर चंदन कुमार उस वीडियो में बार बार यह कह रहे हैं कि मेरी ड्यूटी बर्न वार्ड में नहीं है, मेरी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में है और जब मेरी ड्यूटी उस बर्न वार्ड में नहीं है तो इस बात की हम जिम्मेवारी क्यों ले। और जब राजकुमार सिंह ने कहा कि आप चुप रहिए, आप खुद ही बीमार लग रहे हैं, तब इस पर डॉक्टर चंदन कुमार कह देते हैं कि हाँ हम बीमार हैं। इस पर राजकुमार सिंह नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर के वह कहते हैं कि ठीक है तब तुम्हारा हम इलाज करवा देते हैं, तुम्हारा नौकरी खत्म करवा
देते हैं, फिर तुमको समझ में आएगा। हालांकि अस्पताल के सीएस का कहना है कि दोनों तरफ से किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं आया है। अगर इस पर किसी प्रकार की कोई आवेदन आता है तो उसको देख लिया जाएगा। बाकी बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की यह कहानी है, यह व्यथा है कि तमाम सदर अस्पतालों में जाने के बाद अगर विधायक की कोई बात नहीं सुनता है, अगर बम ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल 4 बच्चों का इलाज सही से नहीं हो पाता है, अगर उसके बच्चे अपने जनप्रतिनिधि से इस तरह का इलाज में लापरवाही होने का शिकायत करते हैं और इस पर कोई जनप्रतिनिधि जाकर के उस अस्पताल के जायजा लेता है, वहां पर डॉक्टरों से बात करता है, तो इस तरह से बहसबाजी हो जाती है और वीडियो वायरल हो जाता है। रोग, बीमारी और अस्पतालों को लेकर के सबसे पहली चीज होती है जहां साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन आप सरकारी अस्पतालों में जाइएगा तो वहां पर साफ सफाई के नाम पर कोई बेहतर सुविधा नहीं रहती है। वहीं पर इलाज कराने आने वाले तमाम मरीजों के लिए भी कोई बेहतर सुविधा नहीं रहती है। तमाम सरकारी अस्पतालों से इलाज में लापरवाही की शिकायतें आती रहती है और उसी बीच में बिहार के बेगूसराय के मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह बेगूसराय के सदर अस्पताल में पहुंच करके उन बच्चों से मिलना चाह रहे थे। उन बच्चों के परिजनों से मिली शिकायत को लेकर के वहां के डॉक्टरों से बात करना चाहते थे और फिर इसी को लेकर के नोकझोंक हो गई और फिर इस बहसबाजी का वीडियो बहुत तेजी से वायरल होने लगा। बाकी मेरी आपसे भी गुजारिश है कि इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के और विधायक जी के इस तरह के बर्ताव को लेकर के और फिर डॉक्टर के तरफ से दिए जाने वाले जवाब को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।